राधे राधे। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में किए गए सिर्फ 3 दान बदल सकते हैं आपकी किस्मत। कार्तिक मास में जो मनुष्य यह 3 चीज दान करता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। कार्तिक मास का समय वह दिव्य अवसर है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के घर आते हैं। यह मास केवल पूजा या व्रत का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का अवसर है। कहा गया है जो मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले 3 विशेष दान करता है उनके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है, क्योंकि दान केवल धन का लेन देन नहीं होता, यह हृदय की पवित्रता और आत्मा की विनम्रता का प्रतीक होता है। जिस दिन मनुष्य सच्चे भाव से दान करता है उसी दिन उसका ध्यान भगवान सुनते हैं। यह केवल दान की बात नहीं है बल्कि यह बताती है कि कौन से 3 दान से जो भगवान विष्णु को प्रिय है और जिन्हें करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। कार्तिक मास का पहला और सबसे पवित्र दान है दीपदान। दीपदान का अर्थ केवल एक दीपक जलाना नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल तेल और मिट्टी का नहीं होता, उसमें हमारी श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता समाई होती है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा मैया के नाम से दान करता है तो वह स्वयं अपने जीवन के अंधकार को मिटा देता है। जब कार्तिक मास की संध्या बेला होती है और सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है तब यह समय सबसे शुभ होता है। अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में तिल के तेल का या घी का दीप जलाइए और मन में भाव रखिए, हे प्रभु, जैसे दीप अंधकार को मिटाता है वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, क्रोध और मोह को भी मिटा दीजिए। जो मनुष्य इस भावना के साथ दीपदान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता है। तुलसी माता के समीप तिल के तेल का दीपक जलाने का अर्थ यह है कि आप धर्म और समर्पण का दीप जलाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता के नीचे दीप जलाया जाता है वहाँ राक्षसी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती, वहाँ दरिद्रता टिकती नहीं और माता लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रवेश करती है। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन, विशेषकर पूर्णिमा या अमावस्या की रात को, यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाता है तो उसकी लौ सीधी स्वर्ग लोक तक जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे नाम से दीप जलाता है मैं उसके जीवन के अंधकार को मिटा देता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। वह पूरे वर्ष थोड़ा थोड़ा तेल बचाकर रखती ताकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के लिए दीपदान कर सके। जब कार्तिक की अमावस्या आई तो उसके पास केवल एक दीप जलाने लायक तेल था, परंतु उसने उसी एक दीप को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से जलाया। कहा जाता है उस दीप की ज्योति इतनी पवित्र थी कि उसका प्रकाश स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, यह अद्भुत प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुरा कर बोले, यह एक भक्त स्त्री की भक्ति का प्रकाश है। इसके किसी भी जन्म में अब कभी अंधकार नहीं रहेगा। उस दिन से यह माना गया कि श्रद्धा से किया गया दीपदान स्वर्ग तक ज्योति फैलाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब कोई व्यक्ति तिल के तेल का दीप जलाकर दान करता है तो वह अपने जीवन की दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देता है। दीपक में आपकी श्रद्धा का प्रकाश, कर्म का तेज और भाग्य का उजाला समाया होता है।
इसलिए आपको भी कार्तिक महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। दूसरा दान है वस्त्र दान। कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है, पर वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश फैलाता है। कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान स्वयं भगवान तक पहुंचता है, परंतु उनमें भी वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश भर देता है। यह केवल कपड़े देने का कार्य नहीं, बल्कि किसी के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र देता है तो वह वस्त्र भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई सेवा के समान होता है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में वस्त्र दान करता है उसके घर में दुख, दरिद्रता और रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास के अंतिम दिनों में यदि आपके पास कोई नया वस्त्र, शॉल या साड़ी हो तो प्रेम पूर्वक किसी गरीब, वृद्ध या असहाय को अर्पित करें। आपका यह छोटा सा दान किसी के जीवन में आनंद और भगवान के आशीर्वाद का दीप जला देगा। तीसरा दान है अन्नदान। यह सभी में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र दान है। अन्नदान करना केवल किसी को भोजन देना नहीं है, बल्कि यह करुणा और त्याग का प्रतीक है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है वह भगवान को तृप्ति करता है। पुराणों में उल्लेख आता है कि एक समय एक गांव में मधुकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में ना तो धन था ना अन्न, फिर भी उसका मन हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन था। मधुकर ने अपने पूरे परिवार के लिए केवल एक मुट्ठी चावल किसी तरह बचा रखे थे ताकि उसी से रात का भोजन बना सके। उसी समय द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। वह भूखा था और बोला, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ अन्न मिलेगा? मधुकर ने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। सभी भूख से कमजोर थे, पर फिर भी उसके मन से आवाज आई, यह कार्तिक का पवित्र दिन है, भूखे को अन्न देना ही सच्चा दीप दान है। उसने बिना देर किए वह एक मुट्ठी चावल साधु को अर्पित कर दिए। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और चला गया। रात में जब मधुकर सोया तो उसके सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मधुकर, आज तुमने जो अन्न उस भूखे को दिया वह मुझ तक पहुंच चुका है। अगर तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह जब वह जागा तो उसके घर में चावल से भरे हुए पात्र रखे थे और सुगंध से पूरा घर महक उठा था। तब से कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा पर जो भूखे को अन्न देता है उसके घर में सदा सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। अन्न दान करते समय ध्यान रखें कि यह हमेशा प्रेम, नम्रता और श्रद्धा से होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अन्न में दूसरों का हिस्सा रखता है उसके घर में सदा समृद्धि रहती है। अंत में याद रखें, वस्त्र से ठंड मिटती है पर अन्न से भूख मिटती है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय कार्तिक देव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल मुरली कनुप्रिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।